अवश्य चढ़ाना चाहिए। कई बार लोग कहते हैं कि दूध क्यों चढ़ाएं, ये इतना नालियों में गिरता है, इससे अच्छा दीन दुखियों को दें। देखिए, हमारे सनातन धर्म में ये व्यवस्था है कि आप अपने आराध्य को भी दुग्ध चढ़ाएं और दीन दुखियों को भी दें। जो लोग कहते हैं कि दीन दुखियों को नहीं देते, वो कभी मंदिर गए नहीं, चढ़ाया एक ढक्कन ने और उन्हें लगता है कि मंदिर में क्यों दूध देते हैं। याद रखिए, जब आप कुछ भी आराध्य देव के लिए करते हैं तो उससे आपको चौगुना वापस मिलता है। आज आप एक ढक्कन कर रहे हैं, कल आपकी सामर्थ उसी के कारण 4 बाल्टी की हो जाएगी, उसी से, क्योंकि दिए से बढ़ता है। प्रकृति में एक गेहूं का भी 1000 गेहूं किसान को मिलता है कि नहीं मिलता है। उसी प्रकार जब आप ईश्वर के लिए, उनके प्रेम के लिए जब आप कुछ देते हैं प्रसाद आदि करके, उन्हें कौन क्या दे सकता है, प्रभु को कुछ आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम अपना प्रेम व्यक्त करते हैं। प्रभु, आपने जो हमें दिया है उसका कुछ अंश आपको समर्पित है। ऐसे समझें, एक बालक है, अपने पिता के पास गया और पिताजी से कहता है, पिताजी मुझे 10 रुपए चाहिए, और पिता उसे डांटता है, कुछ काम नहीं करता, 24 घंटे पैसे मांगने पर तुला रहता है। फिर भी बालक जिद करे, कुर्ता पकड़े, पिताजी पिताजी पैसे चाहिए पैसे चाहिए, और पिता कहीं ना कहीं क्रोधित हो गए, उसे 10 का नोट दे दे और कहे, खबरदार आगे से मांगा तो चिल्लाए, एक थप्पड़ लगा दे। लेकिन वही बच्चा रोता हुआ दुकान पे जाए, एक चॉकलेट लेकर आए और पिता के पास आकर के, पिताजी आज आपका जन्मदिन है ना, ये मेरी ओर से। तो पिता की क्या हालत होगी? उसके आंखों से अश्रु झलक पड़ेंगे, गले से लगा लेगा, बेटा तुमने ये सब मेरे लिए किया। यही भक्त का भाव होता है, जब वह भगवान को कुछ अर्पित करता है। संपत्ति उसी पिता की है, अगर उसमें से बालक अपनी ही वस्तु को, पिता की वस्तु को पिता को लौटाएगा तो ये कोई बहुत बड़ा भाव नहीं, लेकिन प्रेम में परिवर्तन देखो कि उसने अपने भावों का परिवर्तन कर दिया। पिता के ही पैसे से उसने जो अपने हृदय के भाव प्रकट किए, वो पिता के लिए अद्भुत थे। उसी प्रकार भक्त भी भगवान के लिए जब कुछ निवेदन करता है तो इस भावना से अपना प्रेम को व्यक्त करता है।